जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और यहाँ देखिए हम लोग को ट्रिगोनोमेट्री इससे यानी 2 क्लास हो चुका है और ट्रिगोनोमेट्री को स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, आप उस दोनों क्लास को देख लीजिए और ट्रिगोनोमेट्री का यानी बेसिक से आप लोगों को बताया जा रहा है। ठीक है, यानी ट्रिगोनोमेट्री का हम लोग को यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल हम लोग को स्टार्ट किए हैं और उसका बेसिक यानी 1 और 2 क्लास हो चुका है। ये क्लास ये 3 है। ओके, यानी ये तीसरा क्लास है मेजरमेंट ऑफ एंगल का। तो देखिए इस क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। इस क्लास में देखिए क्या है कि फाइंड द रेडियन मेजरमेंट। हम लोगों को फाइंड करना है रेडियन मेजरमेंट। ओके, करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फ्लोइंग डिग्री। अब देखिए ये गिवन है यानी 15 डिग्री है, 214 डिग्री है और माइनस 37 डिग्री 30 मिनट, ये मिनट पढ़ेंगे इसको। ठीक है, और ये सारे के सारे हम लोगों को कहाँ कन्वर्ट करना है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इससे पहले वाला क्लास में हम लोग क्या किए थे, डिग्री में कन्वर्ट किए थे और आज हम लोग यानी क्या करेंगे, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। यह बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। देखिए पहला फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 15 डिग्री। क्या है, 15 डिग्री। तो देखिए 15 डिग्री है तो हम लोगों को कहाँ रेडियन में चेंज करना है ना। तो जितना भी डिग्री गिवन रहेगा रेडियन में चेंज कीजिएगा तो हमेशा पाई लिखिएगा, पाई ऊपर है ना। तो पाई मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री होता है ना, ये रेडियन में है। आप एक चीज़ जानते होंगे, इसका पहला क्लास में बताए हैं कि पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब बोलिए इक्वल क्यों, क्योंकि पाई जो है ना रेडियन में होता है और ये जो होता है ना ये डिग्री में होता है। ओके, पाई का मतलब भी 180 डिग्री ही होता है, लेकिन ये वैल्यू कहाँ होता है, रेडियन में। और देखिए 180 डिग्री ये तो जानते ही हैं, ये कब होता है, ये डिग्री में। तो एक बात बताइए, ये 15 डिग्री को हम क्या किए, 180 से मल्टीप्लाई कर दिए और 180 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ये 15 डिग्री पर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर कोई बोलेगा कि सर कि 15 डिग्री जो है ना उसको तो हम 180 से चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे हम क्या कर दें 180 से फिर डिवाइड कर दिए, तो ये भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बात तो सही है। इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखिए यदि आप ये क्या है 180 क्या है, ये डिग्री मेजरमेंट है ना, और पाई क्या है, रेडियन मेजरमेंट में है। तो आपको ये देखना है कि हमको बदलना कहाँ है, यानी फाइंड क्या करना है। तो आपको फाइंड करना है रेडियन मेजरमेंट में। तो आपको जो चीज़ फाइंड करना है ना वही चीज़ ऊपर रहने दीजिएगा। तो हम लोगों को रेडियन मेजरमेंट में फाइंड करना है, दैट मीन्स हम लोगों को रेडियन वाला ऊपर लिखेंगे। ओके, यदि ये वाला कब लगेगा, ये डिग्री वाला ऊपर है, मतलब जब आपको डिग्री मेजरमेंट में फाइंड करना हो तो ये वाला कंडीशन अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समझ गए होंगे ये कॉन्सेप्ट, क्योंकि पाई बाई 180 डिग्री और 180 डिग्री बाई पाई ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस था हम आप लोगों को बता दिए, है ना। दोनों का डिफरेंस जो भी था वो कंप्लीट हो गया, है ना। अब देखिए इसको डिवाइड कीजिए, है ना, 5 से कर दीजिए डिवाइड। 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया। ओके, अब देखिएगा कितना, 5 3 जा 15 है ना, 15 हो गया, 15 और यहाँ बच गया कितना 30। तो 5 6 जा ये हो जाएगा आपका 30। अब यह डिवाइड कीजिए 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा हो गया कटा। तो हम लोग यह कह सकते हैं पाई बाई 12 हो गया, दैट मीन्स ये रेडियन में हो गया आपका, है ना। पाई बाई 12 क्या है, रेडियन में चेंज हो चुका है और पाई बाई 12 का मतलब भी होता है 15 डिग्री यानी 15 डिग्री है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड देखिए बहुत सिंपल है ना। सेकंड में देखिए क्या लिखा है, 240 डिग्री। तब इसको भी रेडियन में चेंज कीजिएगा तो रेडियन वाला सिंबल कौन है, पाई। तो पाई को ऊपर रखिएगा, नीचे हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये 0 और ये 0 कटा, है ना। अब देखिए 3 से करेंगे तो 3 8 जा 24 और 3 6 जा ये हो गया, है ना, कटा। अब यहाँ देखिए 2 4 जा 8 होता है और 2 3 जा 6। तो हम लोग यह कह सकते हैं कि 4 पाई बाई 3 ये क्या हो जाएगा, रेडियन में हो गया, है ना। यह आपका सेकंड का आंसर हो गया। अब हम लोग यहाँ देखेंगे किसको, अब देखेंगे क्वेश्चन 3 को, है ना। ये -37 डिग्री और आपका है कितना 30 मिनट। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा लोचा क्या हो गया, यानी यहाँ दो जगह दो क्या है, दो वैल्यू दिया है, 2 का वैल्यू दिया है, एक है डिग्री में और एक है मिनट में, है ना। तो
हम लोग क्या करेंगे, दोनों अलग अलग है ना, तो उसको दोनों एक ही में कन्वर्ट करेंगे, एक ही में, यानी क्या, दोनों को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए हम लोग क्या इसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ देखिए, यहाँ तो नहीं हो पाएगा, इधर लिख रहे हैं, यहाँ देखिए आपका माइनस है, माइनस बाहर रहने दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो 37 डिग्री और प्लस क्या करेंगे, देखिए तो यहाँ 30 मिनट है, तो मिनट को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिग्री में चेंज कर लेंगे और ऐड कर देंगे 37 में, है ना। अब प्लस यहाँ देखिए इसको 30 है ना, अब 30 को क्या करेंगे, देखिए एक चीज़ आप लोग पढ़े हैं, 1 डिग्री इक्वल्स टू कितना, 60 मिनट, है ना, 60 मिनट है, तो 1 मिनट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1/60 डिग्री होगा कि नहीं, 1 मिनट इक्वल्स टू होगा ना 60। अब देखिए यहाँ से 0 हो गया, है ना, 1 मिनट इक्वल्स टू 1/60 डिग्री होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए मिनट में है, तो इसको डिग्री में जैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना है, 60 से डिवाइड करना है ना। तो अब बताइए ये कटेगा इसके साथ, तो यह हो जाएगा कितना, 2 हो गया, मतलब हो गया आपका माइनस, यहाँ हो जाएगा आपका 37 डिग्री और प्लस 1/2 हो गया। तो अब हम इसको लिखेंगे माइनस, एलसीएम लेंगे 2 होगा, और यहाँ हो जाएगा 14, यह हो जाएगा 6 यानी 7 और प्लस 1, तो हम लोगों का यहाँ हो गया आपका -75/2। लेकिन ये क्या है, ये डिग्री में ही है ना, क्या किया हम लोग, ये 30 जो मिनट देख रहे हैं ना, इस मिनट को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट किए, तो यानी दोनों को जोड़ के कितना आया, 75/2 डिग्री। अब ये डिग्री है, अब इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किस में, रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर पाई लिखेंगे, नीचे 180 डिग्री लिखेंगे, ओके। अब इसको देखिए क्या होगा, कटाएंगे, देखिए तो अब इसको कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से कटेगा, देखिए 5 से अगर कटाएंगे तो यह हो जाएगा 5 3 जा कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15 और यह हो जाएगा 6, मतलब 36 हो गया 5 से कट किए। तो यहाँ देखिए 5 1 जा 5 और यह हो जाएगा ये 15 हो गया, ओके। अब यहाँ कुछ कटेगा क्या, देखिए तो यहाँ माइनस हो गया, -15 और मल्टीप्लाई पाई हो गया, नीचे हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 36, और फिर ये कट जाएगा आपका 3 5 जा 15 हो गया, और 3 1 जा 3 3 2 जा 16। तो हम लोग यह कह सकते हैं कितना, -5 पाई बाई ये 12 2 जा 24। ये हम लोगों का क्या चीज़ में चेंज हो गया, रेडियन में हो गया। ये क्या चीज़ में हो गया, रेडियन में, ओके। यानी कितना हो जाएगा, -5 पाई बाई 24 हो गया। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड इन डिग्रीज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर। डायमीटर गिवन है कितना, 50 सेंटीमीटर, बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 11 सेंटीमीटर। यानी आर्क जो है ना, लेंथ का आर्क वो कितना है, 11 सेंटीमीटर है, ओके। यानी एक सर्कल है, देखिए एक सर्कल, यानी ये इस टाइप का एक सर्कल है, यहाँ सेंटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सपोज कीजिए इसका हम ओ मान लेते हैं, है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, देखिए तो ये कहा जाए आर्क की लंबाई, डायमीटर कितना है, 50 है ना। सबसे पहले लिखिए सॉल्व एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है उसको पहले देख लेते हैं। एज गिवन दैट देखिए डायमीटर मतलब डी इक्वल्स टू कितना है, डी इक्वल्स टू हम लोगों के पास क्या है, 50 सेंटीमीटर, ओके। तो हम लोग आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, d/2 यानी 50/2, दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना निकल गया, 25 सेंटीमीटर, ओके रेडियस है। अब हम लोगों को क्या निकालना है, देखिए तो और बोला गया है क्या, बाय एन आर्क ऑफ द लेंथ, यानी आर्क सपोज कीजिए यहाँ से यहाँ तक कुछ डिस्टेंस गया है, इसको हम ए मान ले, इसको हम बी मान ले, ओके। ये क्या है, बी है, तो ए और बी के बीच जो है उसी को ना आर्क बोलेंगे, यही ना आर्क है। तो यानी इसका डिस्टेंस कितना है आपका 11, ये एल होता है, ओके। तो ये एल है, तो एल इक्वल्स टू गिवन है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों का यहाँ गिवन है, यानी एल इक्वल्स टू हम लोगों को क्या गिवन है बताइए, तो 11 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ एंगल बन रहा है, ओके, ये एंगल है, हम इसको थीटा मान सकते हैं, है ना। तो हम लोगों को ये थीटा निकालना है ना। तो हम लोग जानते हैं, एक फार्मूला जानते हैं क्या, सिंस वी नो दैट, बताइए क्या जानते हैं,
यह होता है क्या, थीटा इक्वल्स टू होगा एल बाई आर। ठीक है, अब एल बाई आर हो गया। अब यहाँ हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, डिग्री मेजरमेंट में फाइंड करने बोला है ना। तो देखिए एल का वैल्यू कितना है, एल का वैल्यू कितना है 11 सेंटीमीटर। आर देखिए आपके पास कितना है, यहाँ 25 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए ये डिग्री मेजरमेंट में फाइंड करना है, तो आप इसको हम लोग क्या करेंगे 180 डिग्री, और नीचे हो जाएगा आपका कितना पाई। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा हम लोगों का क्या, थीटा इक्वल्स टू, देखिए तो यहाँ हो जाएगा 11/25 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 180 डिग्री बाई ये 22 और मल्टीप्लाई 7। अब देखिए 11 2 जा कितना हो जाएगा 22, ये कट जाएगा। अब यहाँ थीटा इक्वल्स टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 180 मल्टीप्लाई 7, नीचे हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई 2। अब देखिए ये यहाँ से कट जाएगा है ना, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 5 6 जा 30, ये कटा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं 30 इक्वल्स टू, देखिए ये हो जाएगा 36 और मल्टीप्लाई 7 अब बाय 5 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों का यानी 2। ठीक है, अब देखिए ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 18। अब ये कटा, थीटा इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं कितना, यानी 7 मल्टीप्लाई ये 7 मल्टीप्लाई 18 हो गया। ओके, और बाय में हो जाएगा आपका 5। चलिए इधर देखते हैं, यहाँ अब हो जाएगा क्या, थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा 18 अब मल्टीप्लाई ये 7। ओके, और नीचे क्या बचा 5 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए है ना, 18 को 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना 126, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा है ना। अब इसको 5 से डिवाइड करना है, क्या चीज़ से डिवाइड करेंगे 5 से, तो यानी 5 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड का प्रोसेस आप लोग जानते हैं, देखिए शुरू में ही बताए हैं जैसे कैसे कीजिएगा। देखिए 5 से डिवाइड करेंगे 126 में। अब देखिए 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 6 हो गया, 5 5 जा 25 हो गया। ओके, बचा 1, तो यह आपका कितना हो जाएगा बताइए, थीटा इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 25 डिग्री हुआ, 25 डिग्री। ओके, अब देखिए 1 बचा, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/5 और ये डिग्री है तो इसको मिनट में अगर चेंज कर देंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 60/5। तो इसको करेंगे क्या 5 12 जा 60 होता है, तो यह हो जाएगा आपका कितना 12 मिनट हो गया है ना। तो यह आपका कितना निकल गया, यानी 25 डिग्री और 12 मिनट निकल गया। ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी और क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में और देखेंगे। तो चलिए यह हो गया, समझ गए, यानी 25 डिग्री। ओके, थीटा इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 25 डिग्री और यह हो जाएगा 12 मिनट है ना, ये 12 है, ये कितना है 12 है, 12 मिनट निकल गया। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आज हम लोग जितना क्वेश्चन डिस्कस किए तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। सब क्वेश्चन जहाँ जो चीज़ हम लोग जिसके यानी सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए और सारा चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे इससे आगे देखेंगे। ठीक है, और यदि आप लोगों को यानी इस तरह का यानी क्वेश्चन बुक में है तो आपके पास तो बुक होगा ही, तो बुक से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप प्रोसेस सीख गए हैं तो आप और बना सकते हैं, लेकिन हम तो करवाएंगे ही और क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और आप लोग अच्छा से पढ़ाई कीजिए। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है ना, अगर वीडियो आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं कि कहीं समझने में प्रॉब्लम हो गया है तो। ठीक है, तो आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर रखिएगा, पसंद आ गया है तो ठीक है, और नहीं भी पसंद आता है तो आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन आपको समझने में कहीं दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। यदि कोई क्वेश्चन अगर पूछना है, यदि कोई डाउट रह गया हो तो कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिएगा है ना। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।